बढ़ते खबरों में आगे और पटना से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, नीट पेपर लीक के आरोपियों पर कार्रवाई और पटना एम्स से गिरफ्तार एमबीबीएस के 4 छात्र को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है और लगातार अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है। अब ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, नीट पेपर सॉल्वर गैंग में शामिल 4 एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड, आरोपियों पर कार्रवाई और पटना एम्स ने ये फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है, दूसरी तरफ सीबीआई एक्शन मोड में है। पहले पटना एम्स से 4 एमबीबीएस के छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है और उसके बाद रांची में भी गाज गिरती है। सीबीआई वहां पर भी एक्शन लेती है और रांची रिम्स से एक छात्रा को अरेस्ट किया जाता है, उससे भी पूछताछ की जा रही। तो सीबीआई को आशंका है कि सॉल्वर बने मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने संपर्क के लोगों तक पेपर और उसका आंसर जो है वो फॉरवर्ड किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सॉल्वर बनने वाले एम्स पटना के 4 मेडिकल स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए सीबीआई इन मेडिकल स्टूडेंट्स तक पहुंची है और सॉल्वर्स ने नाम आने के बाद पटना एम्स प्रशासन ने चंदन सिंह, राहुल आनंद, कुमार शानू और करण जैन को सस्पेंड करने का फैसला किया है। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए, संजीव मुखिया जो कि इस पूरे नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि अब तक फरार है, उसे भी लेकर लगातार तलाश कर रही है सीबीआई की टीम। देखिए, रॉकी उर्फ राकेश रंजन नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भांजा है, जो इस पूरे कांड का राजदार साबित हुआ है। और सीबीआई ने रॉकी को एडवांस टेक्निकल इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया है और सीबीआई को पटना और कोलकाता में भी उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी के बाद कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। और रॉकी ने सीबीआई के सामने पेपर सॉल्व करने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स का राज उगला और जिसके बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई और जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये पटना एम्स की तरफ से फैसला लिया गया है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पटना से अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में पटना एम्स से भी 4 जो मेडिकल के छात्र उनकी गिरफ्तारी होती है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच का दायरा तो आगे बढ़ रहा है, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि चारों की को सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को सीबीआई ने पहले तो हिरासत में लिया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और यहीं पे सीबीआई दफ्तर है पटना का और यहाँ उन सभी से पूछताछ हुआ और कई घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उन चारों मेडिकल स्टूडेंट्स को। हालांकि कल पटना एम्स के डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि सीबीआई ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। तो एम्स प्रशासन भी अब जो है सस्पेंड उन्हें कर चुकी है और एक लेटर भी बाकायदा जारी हुआ था। लेकिन देखिए, रांची के रिम्स से एक मेडिकल की छात्रा को भी सीबीआई कल रांची से पटना लेकर पहुंची थी और यहीं पर सबसे पहले उस छात्रा को लाया गया। यहाँ सीबीआई ने उससे भी पूछताछ की और उसे भी कल जो है पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। यानी कि 4 स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट जो थे एम्स के, उसे और जो एक छात्रा रिम्स की थी उसे भी पटना के बेउर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि सीबीआई ने 10 दिनों के रिमांड पर उसे जरूर लिया है और उनसे भी पूछताछ जरूर होगी कि आगे कैसे उसने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। इन सभी छात्र और छात्राओं को जो सीबीआई ने अरेस्ट किया है, यही उनकी भूमिका रही है कि उसने क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर्स को सॉल्व किया है। सॉल्वर गैंग के तौर पर इन्हें अरेस्ट किया गया है और अभी भी पूछताछ जारी है कि कैसे क्वेश्चन पेपर उनके पास आए, कैसे कितने रकम मिले थे उन्हें इन क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को सॉल्व करने के लिए। तो तमाम जो कड़ी दर कड़ी है वो खोल रही है और सीबीआई का अरेस्ट जो है लोगों का, वो गिरफ्तारी की जा रही है। यहीं पर कल एक बड़ी वैन आई थी और सभी को बैठा करके सीबीआई का ये गेट है, मेन गेट जो सामने आप देख रही हैं, यहीं से सभी आरोपियों को निकाला गया और एक बड़ी पुलिस वैन में सबको बिठा करके पटना के बेउर जेल शिफ्ट किया गया। सीबीआई की टीम भी कल पटना के बेउर जेल गई थी। उन सभी को लेकर के पहले सीबीआई दफ्तर लाई, यहाँ पूछताछ हुआ। पूछताछ में कई ऐसे सवाल के जवाब निकले जो एक बड़े राज खोल सकते हैं और यही कारण है कि सीबीआई ने उन सभी 5 को अरेस्ट किया
और इस बात की सूचना पटना के एम्स को भी दी गई। एम्स के डायरेक्टर जीके पॉल ने कहा कि नहीं, हमें सीबीआई ने इन्फॉर्म किया है, वो चारों स्टूडेंट्स हमारे जो है इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि जीके पॉल ये कह रहे थे कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स सॉल्वर गैंग में थे और इसलिए एम्स भी कार्रवाई कर रही है। तो अभी पांचों को पटना के बेऊर जेल भेजा गया है। इसके पहले जो 13 आरोपी थे जिन्हें पहले से सीबीआई रिमांड पर लेकर चल रही है, सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में रखा है, उनसे भी लगातार पूछताछ हुई। देखिए, रॉकी, चिंटू सब इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है और अभी किंगपिन संजीव मुखिया तक पहुंचने की तलाश जारी है। संजीव मुखिया वो देखिए, मास्टरमाइंड सवाल है भी जो एक मेरा बड़ा अगला नेटवर्क यही चला रहा था कि और इस उसने पूरे कांड का राजदार जो है वो रॉकी उर्फ राकेश रंजन साबित हुआ है और रॉकी जो कि भांजा है संजीव मुखिया का। और इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सीबीआई पटना एम्स के 4 मेडिकल डॉक्टर जो छात्र उन तक पहुंचती, रांची रिम्स में भी कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यही है कि संजीव मुखिया को लेकर सीबीआई किस तरह से एक्शन मोड में है और संजीव मुखिया का अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा। संजीव मुखिया तक पहुंचने के लिए सीबीआई की छापेमारियां जारी है और देखिए, संजीव मुखिया को लेकर के जो आरोपी इस समय सीबीआई की गिरफ्त में है, बहुत कुछ तो नहीं बता रहे। हाँ, इतना जरूर बताया है कि देखिए, वो किसी भी देश जा सकता है संजीव मुखिया। बगल में नेपाल में भी वो शरण ले सकता है और नेपाल में भी सीबीआई की टीम गई थी, वहां भी छापेमारियां हुई थी, लेकिन अब तक कोई बहुत ज्यादा क्लूज नहीं मिल पाया है। लेकिन जो आरोपी अभी तक सीबीआई के अरेस्ट में है, ये जरूर कहा जा रहा है कि रॉकी एक अहम कड़ी साबित हो सकता है सीबीआई के लिए। हालांकि रॉकी अब तक जो उसने सीबीआई के सवालों के जवाब दिए हैं, उससे बहुत कुछ क्लियर हुआ है और बहुत जल्द सीबीआई नतीजों तक पहुंचेगी। और संजीव मुखिया, क्योंकि सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, इसके पहले सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ उसमें भी पेपर लीक में उसका हाथ रहा है। उसने पेड एम्प्लॉयज रखे थे। पटना और नालंदा में सिर्फ 30 ऐसे एम्प्लॉय थे जो संजीव मुखिया के लिए काम करते थे। सबको उसने बाइक दे रखी थी अपने करीबी युवाओं को। जो युवा थे वो तेज तर्रार थे, बेरोजगार थे, जो संजीव मुखिया के बड़े नेटवर्क में काम करते थे। तो संजीव मुखिया को बहुत जल्द पकड़ने के लिए सीबीआई की अलग अलग टीम जो है काम कर रही है और सभी आरोपियों से संजीव मुखिया को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। भले ही बहुत ज्यादा स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जल्द सीबीआई नतीजों तक पहुंचेगी और जो इसका किंगपिन है, मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसे दर दबोचने की कोशिश जारी है। असमें सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन्हीं चारों मेडिकल के स्टूडेंट से जो नीट का पेपर है वो सॉल्व कराया गया। यानी कि अब सीबीआई जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही, क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? क्या और भी इसी तरह के स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है रंजना, क्योंकि देखिए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पटना के एम्स से जो सीबीआई ने उन्हें उठाया था, फिर सीबीआई दफ्तर लेके आई, उसमें से 3 स्टूडेंट्स वहां पे पटना एम्स में उस समय मौजूद थे जब सीबीआई की टीम वहां पे पहुंची थी। जीके पॉल जो डायरेक्टर है वहां के, वो यही बता रहे थे कि 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे पटना एम्स में, लेकिन एक स्टूडेंट जो यहाँ पे नहीं था वो बाद में आकर के इसी सीबीआई के दफ्तर में रिपोर्ट करता है और फिर सीबीआई उससे भी पूछताछ करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि पटना एम्स के और भी कोई स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि इसका अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन चारों से पूछताछ तो हो ही रही है। अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हो पा रहा और लगातार इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई एक्शन मोड में। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे।